में जहां बच्चों की पढ़ाई थम सी गई है, वहीं एक शासकीय स्कूल की शिक्षिका ने खुद की स्कूटी पर चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। सिंगरौली जिले की बैढन में स्थित हर्रई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उषा दुबे ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की स्कूटी में चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर उन्हें शिक्षित करने के अभियान को छेड़ रखा है। सुबह 8 बजे से बच्चों के बीच में रहना, उनको पढ़ाना, चलता फिरता पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना उनकी दिनचर्या बन गई है। अपनी स्कूटी वाली पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान सहित कहानियों की किताब लेकर अपने स्कूल पढ़ने वाले मोहल्ले में विद्यार्थियों के बीच में जाती है। बच्चे उनका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही मैडम पहुंची कि क्लास प्रारंभ हो जाती है। एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में पुस्तकालय वाली दीदी के आने से जहां बच्चे खुश हैं, वहीं उनके अभिभावक भी बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकालय वाली क्लास में भेजने को लेकर काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। मैम अपने स्कूटी में एल्यूमिनियम की पाइप से लाइब्रेरी आकार का बनवाकर रोज मोहल्ले मोहल्ले जाकर शिक्षा दे रही है। एवं जिस तरह स्कूल चलती है उस तरह का होमवर्क देना, पढ़ाना, टेस्ट लेना आदि चलते फिरते पुस्तकालय की शिक्षिका उषा दुबे की फितरत बन चुकी है। वहीं बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से विषय के साथ साथ नई नई कहानियां सुनने को मिलती है, जिससे बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और इस पुस्तकालय की चर्चा शहर में जोरों पर है। जब मैडम इस तरह से किताबें इतनी सारी ले आती हैं, और क्या क्या पढ़ लेते हो आप लोग? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब मैम किताब लेके आती हैं, और हम लोग इंतज़ार भी करते हैं कि मैम जब आएंगी तो हम सब पढ़ेंगे। और ये किताबें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। क्या नाम तुम्हारा? नेहा सागर। बताओ बेटा, कैसा लग रहा है जब इस तरह से किताबें ला करके? और कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने लोग? हमें यहाँ ये किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं, और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। मैडम का इंतजार करते हो आप लोग? हाँ। कैसे, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? कहाँ कहाँ के लोग हैं यहाँ पे? हमारे यही मोहल्ले के ही बच्चे हैं, पास के ही। और मैम जब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मैम आए और वो किताब लेके आए और हम वो किताब पढ़ें और हमें मज़ा आए और उससे हमें शिक्षा भी मिले। कब से कर रहे हैं इस तरह? कब से पढ़ रहे हो तुम लोग? गर्मी की छुट्टियों से। गर्मी में हम लोग 20-20 से आते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आ रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अभी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 18 अगस्त से 24 सितंबर तक खूब पढ़ो अभियान एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों में रीडिंग हैबिट्स विकसित करने के लिए उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और बच्चे उसमें घर में ही जो उनके पाठ्य पुस्तकें हैं, अखबार हैं, कहानी की किताबें हैं, उनको पढ़ें और अपनी पढ़ने की आदत को बढ़ाएं। तो इसी के तहत मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी मोहल्ला कक्षाओं में कुछ कहानी की पुस्तकें यदि ले जाऊं तो मेरे बच्चे पढ़ाई के प्रति थोड़ा ज़्यादा उत्सुक होंगे। और मैं जब ये पुस्तकें लेके जाने लगी इस तरह से फ्रेम में, तो हमारे बच्चों को वास्तव में पढ़ने में काफ़ी आनंद आने लगा। और जहाँ मैं मोहल्ला क्लास लेती हूँ वहाँ पे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। ये चलता फिरता पुस्तकालय जब वहाँ पे लेके पहुँचते हैं तो छोटे बच्चों में काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिलता है, और उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे जब ये वाली बुक्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ मैं बोलती हूँ कि आज अपने घर में शाम के समय में आप एक स्टोरी पढ़ोगे या पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ोगे तो वो बच्चे उस दिन उसको पढ़ के रखते हैं। और हम लोग खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत बच्चों में 2-3 प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखते हैं अपनी मोहल्ला कक्षाओं में, जैसे पढ़ना, लिखना। तो उसमें क्या होता है कि 1 मिनट के अंतर्गत कौन ज़्यादा अच्छे से बुक पढ़ेगा, शुद्ध उच्चारण के साथ शब्द कौन लिखेगा, इस प्रकार की जब प्रतियोगिता होती है तो बच्चे शाम को भी घर में तैयारी करते हैं, तो उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। ये पुस्तकालय, इसमें जो ये वर्षा सीरीज़ की पुस्तकें हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से प्रत्येक विद्यालय के लिए मिली हुई हैं। तो हमारे विद्यालय में ये 2 सेट है, एक प्राथमिक और एक माध्यमिक की। तो मैंने प्राथमिक की एक सेट रख ली है अपने पास, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे बच्चों को ये पुस्तकें दूँ। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, 4 या 5 पेज की कहानियाँ, और रंगीन उसमें चित्र भी बने हुए हैं, तो छोटे बच्चे काफ़ी उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पुस्तकें हमारे विद्यालय की हैं। कुछ पुस्तकें मैंने अपने आप भी खरीदी हैं, जैसे जनरल नॉलेज की हो गई या नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, वो मेरे पास थी तो उसको भी मैं बैग में रख के लेके जाती हूँ। वहाँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं उसको देती हूँ। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। You can also follow us on Facebook,
You can also follow us on Twitter and you can also follow us on Instagram.